लगातार जारी है। महादेव ऐप मामले में बॉलीवुड कलाकारों को समन भेजा गया है। अभिनेता कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी को समन भेजा गया है। हिना खान को भी समन भेजा गया है। ईडी ने पूछताछ के लिए यह समन भेजा है। तो महादेव बैटिंग ऐप के ये मामले में जो है लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है और अब कहीं ना कहीं अभिनेता भी इस मामले में आते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे अभिनेताओं को जो है समन भेजा गया है, जिसमें कपिल शर्मा शामिल हैं, हिना खान शामिल हैं, हुमा कुरैशी शामिल हैं। तो इन लोगों से पूछताछ जो है अब होगी। इन्हें समन भेजा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बॉलीवुड कलाकारों को समन जो है ईडी भेज रही है। लगातार महादेव ऐप से जुड़ी जो है खबरें मिल रही हैं, कार्रवाइयां जो हो रही हैं वो तो हम लगातार देख ही रहे हैं, पर अब जो है इसमें बॉलीवुड कलाकारों के नाम भी शामिल हो रहे हैं और नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से अभी जो है कुछ कलाकारों को समन भेजा गया है। अभिनेता की बात करें कपिल शर्मा की तो इनको समन भेजा गया है। अभिनेत्री हुमा कुरैशी की बात करें तो इन्हें भी समन भेजा गया है। हिना खान को भी समन भेजा गया है। ईडी ने पूछताछ के लिए यह समन भेजा है। तो इससे पहले आपको बता दें, महादेव ऐप बैटिंग ऐप जो है केस में अभिनेता रणबीर कपूर को जो है समन भेजा गया। अब जो है बाकी कलाकारों को, अभिनेताओं को भी जो है भेजा है। ये भी बता दें आपको कि महादेव बैटिंग ऐप केस में अभिनेता रणबीर कपूर कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं महादेव ऐप से जुड़ी, जिसमें लगातार कार्रवाई भी हो रही है और अब जो है अभिनेताओं की एंट्री इसमें हो चुकी है। इसमें आपको ये बता दें अभिनेता रणबीर कपूर को समन भेजा गया था। अब ये चीज सामने आ रही है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे कल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। रणबीर कपूर ने ईडी के जांच अधिकारी को पत्र लिखकर पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल नहीं होने की बात कही है। हालांकि अब तक ईडी की तरफ से रणबीर कपूर के पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया है। दरअसल अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में ईडी ने समन जारी करते हुए 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। रणबीर कपूर पर महादेव ऐप को प्रमोट करने का भी आरोप है। साथ ही वो महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल भी हुए थे, जिसको लेकर वो ईडी के टारगेट पर हैं। पूछताछ में उनसे शादी में शामिल होने, परफॉर्म करने और पेमेंट से लेकर कई सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ईडी के समन का जवाब देते हुए रणबीर कपूर ने पूछताछ के लिए पेश होने में असमर्थता जताई है। अब ईडी का अगला कदम आखिर क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। तो महादेव सट्टा ऐप, बैटिंग ऐप जो है, इसको लेकर के हम लगातार अभी तक कई नाम जो हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ चुके हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कार्रवाई भी हुई है, पर अब जो है इसमें अभिनेताओं के नाम भी जो है सामने आ रहे हैं और कुछ को समन जो है भेजा भी गया है। साथ ही साथ रणबीर कपूर को कल पेश होना है। उन्होंने पत्र लिख करके, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है कि पत्र लिख करके उन्होंने कहा है कि वो पेश अभी नहीं हो सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कब वो पेश होंगे और किस तरह के सवाल जवाब होंगे उनके साथ। तो अभी के लिए यही खबर है कि रणबीर कपूर फिलहाल जो है पेश नहीं होंगे। संविदा बिजली कर्मचारियों पर सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार ने एस्मा लगाया है। संविदा आउटसोर्स कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल। जी हां, हड़ताल जो इतने लंबे वक्त से करते आ रहे थे कर्मचारी, अब नहीं कर सकते। राज्य सरकार ने एस्मा लगा दिया है। कल से बिजली कर्मचारियों ने दी है काम बंद करने की चेतावनी। सरकार ने काम बंद को बताया है अवैधानिक। 6 बिजली कंपनियों के नियमित संविदा कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे। तो लगातार जो है हड़ताल की जा रही थी, काम प्रभावित हो रहा था, पर अब जो है हड़ताल नहीं हो सकेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाकौशल के रण में एंट्री ले ली है। कांग्रेस पर करारा प्रहार भी किया, चुन चुन कर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि ना तो वो देश का खजाना लुटने देंगे और ना ही कांग्रेस की तिजोरी भरने देंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने विकास और उज्जवल भविष्य का हवाला देते हुए कुछ ऐसी बातें कही जो एमपी के चुनावी रण में उन्होंने आज तक नहीं कही थी। मैं आज मां नर्मदा के तट से खड़ा रह करके कह रहा हूं, सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है। इसके लिए आज ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इसके लिए आज सही फैसले की जरूरत है। मध्य प्रदेश के महासमर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दस्तक दी और इस बार महाकौशल की धरती से दहाड़े। पीएम मोदी ने प्रदेश को तबाह होने से बचाने का आह्वान किया, युवाओं से सही फैसला लेने और विकास की गति नहीं रुकने देने की अपील की। मैं भी मां नर्मदा की गोद से आया हूं और आज मां नर्मदा के किनारे पर खड़ा होकर के कह रहा हूं, मेरे नौजवानों, मेरे शब्द लिखो। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। इसके लिए आज ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इसके लिए आज सही फैसले की जरूरत है। भ्रष्टाचार को लेकर भी पीएम मोदी खूब गरजे और कांग्रेस पर जमकर बरसे। 2014 के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जिक्र करते हुए हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की कमीशनखोरी बंद हो चुकी है और भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो चुका है। उनकी कटकी बंद हो गई है, कमीशन बंद हो गया है। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके। वीरांगना रानी दुर्गावती की धरती से उन्होंने दुनिया में बढ़ती भारत की साख की बात की और ताबड़तोड़ वार किए। कांग्रेस को कुर्सी का लालची बताते हुए भारत और विकास विरोधी करार दे डाला। आज एक तरफ भारत की उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन यही वही राजनीतिक दल जिनका सब लूट गया है, सिवाय कुर्सी उनको कुछ दिखता नहीं है। ये अब इस हद तक गए हैं कि भाजपा को गाली देते देते भारत को ही गाली देना शुरू कर दिया है। सत्ता की चाबी कहे जाने वाले महाकौशल क्षेत्र में 38 विधानसभा सीटें आती हैं और ये सीटें राजनीतिक दलों का भाग्य बदलने का मादा रखती हैं। जबलपुर को महाकौशल की राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि सत्ता की मंजिल तक पहुंचने के लिए जबलपुर एपी सेंटर बना हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उतरकर चुनावी जंग को और ज्यादा रोचक बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जबलपुर से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, महापुरुषों को भुलाने का आरोप भी लगाया, आदिवासियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और महाकौशल की मदद से एमपी को देश के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा करने का भरोसा भी पीएम ने दिलाया है। देखिए।
जबलपुर में जोश है, महाकौशल में मंगल है, उमंग है, उत्साह है। ये जोश, ये उत्साह दिखाता है कि महाकौशल के मन में क्या है। महाकौशल के मन में क्या है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले जनता का भरोसा जीतकर वोटों का आशीर्वाद लेने के लिए खूब पसीना बहाया जा रहा है। बीजेपी की जीत का दारोमदार लेकर धुआंधार प्रचार में जुटे पीएम मोदी ने महाकौशल की जनता से संवाद किया, तो साथ ही वीरांगना रानी दुर्गावती के स्मारक के भूमि पूजन समेत 12,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। यहाँ रानी दुर्गावती जी की उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन हुआ है और मैं अभी वो कैसे बनने वाला है, शिवराज जी मुझे डिटेल में अभी उसका पूरा मैप दिखा रहे थे। मैं पक्का मानता हूं ये बनने के बाद हिंदुस्तान की हर माता को, हर नौजवान को इस धरती पर आने का मन कर जाएगा। एक प्रकार से यात्रा धाम बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को घेरा, बल्कि महापुरुषों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए परिवारवाद के मुद्दे पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। दुनिया के किसी देश में रानी दुर्गावती जैसा कोई उनका नायक होता, नायिका होती, तो वो देश पूरी दुनिया में उछल कूद करता। आजादी के बाद हमारे देश में भी यही होना चाहिए था, लेकिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया। हमारे इन तेजस्वी, तपस्वी, त्याग और तपस्या की मूर्ति ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीरों को, वीरांगनाओं को भुला दिया गया। आजादी के बाद दशकों तक जिस दल देश में सरकार में बैठा रहा, उसने सिर्फ एक ही काम किया, एक ही परिवार की चरण वंदना, एक परिवार की चरण वंदना करने के सिवाय उनको देश की परवाह नहीं थी। देश को आजादी सिर्फ एक परिवार ने नहीं दिलाई थी, देश का विकास भी सिर्फ एक परिवार ने नहीं किया है। ये हमारी सरकार है जिसने सभी का मान रखा, सम्मान रखा, आदर किया। मध्य प्रदेश की सियासत में महाकौशल की अहमियत क्या है, ये प्रधानमंत्री मोदी भी अच्छे से जानते हैं। आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र में गोंड वोटर्स को साधने के लिए दुर्गावती को याद किया। वहीं उन्होंने आदिवासी हित में अपनी सरकार के कामकाज भी गिनाए और एक बार फिर मध्य प्रदेश को विकास में टॉप पर लाने का वादा किया। लंबे समय तक जो सत्ता में रहे, उन्होंने आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान क्यों नहीं दी? इसके लिए देश को भाजपा का ही इंतजार क्यों करना पड़ा? हमारे जो युवा आदिवासी, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, उन्हें जरूर जानना चाहिए, उनके पैदा होने से भी पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। बीते 9 वर्षों में इस बजट को कई गुना बढ़ाने का काम ये मोदी की सरकार ने किया। अपने भ्रष्टाचार, अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग भांति भांति के प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन मोदी की गारंटी है कि एमपी विकास में टॉप पर आएगा। मुझे विश्वास है कि मोदी के भाजपा सरकार के इस संकल्प को महाकौशल मजबूत करेगा। महाकौशल के परिणाम हमेशा ही चौंकाने वाले रहे हैं। 2013 में महाकौशल की 24 सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी 2018 के चुनाव में 13 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और 15 साल बाद सूबे की सत्ता से बाहर होना पड़ा था।
महाकौशल में बीजेपी की हार के पीछे बड़ी वजह आदिवासियों की नाराजगी मानी गई थी। अब एक बार फिर चुनाव आए हैं, जंग की घड़ी पास है और महाकौशल में दोबारा अपना वर्चस्व कायम करने के लिए बीजेपी को मोदी मैजिक से आस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह सुनकर खुशी हुई कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान को स्वीकार किया है, विशेष रूप से महिला वैज्ञानिकों के योगदान को स्वीकार किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में ही वैक्सीन तैयार हुई, इससे महिला वैज्ञानिक भावुक हो गई। पहली बार किसी पीएम ने वायरोलॉजिस्ट की प्रशंसा की है। एक ऋषि की तरह साधना की और उसमें हमारी महिला वैज्ञानिकों ने भी अद्भुत काम किया। उन सारी बातों को एक बढ़िया तरीके से वैक्सीन वॉर फिल्म अभी जो आई है, शायद इसी सप्ताह आई है, उसमें इसको दर्शाया गया है। हर भारतीय को वो फिल्म देखने के बाद गर्व हो रहा है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसा ऐसा काम किए हैं। और इसी के साथ ही खबर असरदार के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।